हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में कि कितनी बार कौन प्रधानमंत्री बनाया है और कौन कौन भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे सन 1947 में, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो लगातार 16 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनको भारत रत्न भी मिला है और वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे और उन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। 1955 में उनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का है, 16 साल 286 दिन का। अब आते हैं हम दूसरे प्रधानमंत्री के। दूसरे प्रधानमंत्री हमारे थे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उनके बीच में एक एक्टिंग प्रधानमंत्री बने थे जो गुलजारी लाल नंदा थे। तो वो 13 दिन के लिए बने थे, पर वो प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल नहीं हैं क्योंकि वो एक्टिंग प्रधानमंत्री थे। दूसरे प्रधानमंत्री थे जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। एक बार उनको शपथ मिली है और वो 1 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनको मरने के बाद, पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मरने के बाद 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं हम तीसरे प्रधानमंत्री की ओर, जो इंदिरा गांधी जी हमारी तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी और पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी हमारी इंदिरा गांधी जी। सन 1971 में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और वो 11 साल 59 दिन तक भारत की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और वो 3 ही बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। और उसके बाद आते हैं हम चौथे प्रधानमंत्री की ओर, जो हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके और चौथे प्रधानमंत्री बने थे। वो सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री बने थे और वो बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे थे और डिप्टी प्रधानमंत्री भी वो रहे थे। 1967 से 1969 तक वो डिप्टी प्रधानमंत्री थे और वो 2 साल 126 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और उनको 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वो सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। 81 साल 24 दिन उनकी उम्र थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद आते हैं हम 5वें प्रधानमंत्री की ओर, चौधरी चरण सिंह जी, जिनको किसान नेता भी बोला जाता है आज के समय में, और वो पहले से भी किसान नेता थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे। वो 5वें प्रधानमंत्री थे। तीसरे डिप्टी प्रधानमंत्री बने थे वो 1979 से 1979, कुछ दिनों का ही कार्यकाल था वो, पर वो उप प्रधानमंत्री बने थे। और वो 5वें मुख्यमंत्री थे यूपी के, जो 1970 से लेकर और 67 में और 67 से लेकर 70 तक यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो 2 बार उन्होंने शपथ ली थी सीएम की और वो 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी। और उनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वो मरणोपरांत है। उसके बाद आते हैं हम छठे प्रधानमंत्री की ओर, जो भारत के छठे प्रधानमंत्री थे वो बहुत ही गद्दावर नेता राजीव गांधी जी थे, जो सबसे कम उम्र के 40 साल की उम्र में भारत के सबसे छोटे प्रधानमंत्री आयु में बने थे और उनको 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वो 5 साल 32 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और कंप्यूटर के जनक भी उनको बोला जाता है जब इंडिया में कंप्यूटर आया था। उसके बाद आते हैं हम 7वें प्रधानमंत्री की ओर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। वो 343 दिन तक
भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1989 से लेकर 1990, लगभग 1 साल का उनका कार्यकाल था और वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। 12 वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 80 से लेकर 82 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जनता दल के पहले प्रेसिडेंट थे। शेखर जी 8वें प्रधानमंत्री बने थे भारत के। वो 1990 से लेकर 1991 लगभग 1 साल तक हरियाणा के भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो जनता पार्टी के, वो विश्वनाथ प्रताप जी थे जनता दल के और ये चंद्रशेखर जी पहले प्रेसिडेंट थे जनता पार्टी के। वो 2 बार एमपी रहे हैं और उनको कोई भारत रत्न का पुरस्कार से नहीं मिला और ना विश्व प्रताप सिंह को भी कोई विश्व भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। ये 2 अभी लिस्ट में आए हैं 8 तक। 9वें जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 4 साल 330 दिन तक का उनका कार्यकाल था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 4 बार रहे। भारत रत्न उनको 2024 में चौधरी चरण सिंह जी के साथ दिया और वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब आते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बहुत ही तकड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के। वो पहली बार पहले अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट थे वो, और वो 4 बार एमपी रहे। भारत रत्न उनको 2005 में मिला और उन्होंने 16 दिन के लिए पीएम 1996 में भी बने थे वो, और लगातार 6 साल वो पीएम रहे और उन्होंने लगभग 4 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। वो भारत के प्रधानमंत्री थे 10वें अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम आते हैं 11वें प्रधानमंत्री की ओर, जो HD देवगौड़ा जी हैं, जो 1996 से लेकर 1997 लगभग 1 साल तक ही हरियाणा भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो पहले मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, जो 1994 से लेकर 1996 तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला कर्नाटक में। उसके बाद वो 4 बार एमपी रहे, 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे। उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे HD देवगौड़ा जी। उसके बाद आते हैं हम 12वें प्रधानमंत्री की ओर, इंद्र कुमार गुजराल की ओर, जो 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो 332 दिन तक हरियाणा भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2 बार वो एमपी बने हैं और 2 बार वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम 13वें मुख्यमंत्री की ओर, जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, जो RBI के गवर्नर भी रहे हैं। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो RBI के गवर्नर भी रहे हैं, जो 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर रहे। 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे और 2 बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2004 से 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। 13वें प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन जी। उसके बाद आते हैं हम 14वें प्रधानमंत्री की ओर, जो अभी करंट में भी बने हुए हैं 2014 से 2024 तक, नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। वो 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, 2014, 19 और 24 में, और 3 बार वो एमपी रह चुके हैं वाराणसी से, और वो 14वें मुख्यमंत्री थे लगातार। वो 3 बार 2001 से लेकर 2014 तक लगातार 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं और वो अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। ये थे भारत के प्रधानमंत्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित।